ये भी देखा था कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहाँ पे रोल क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। यदि इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो पहले हम एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में तो वो एग्जैक्ट हो जाए, यानी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को वो फॉलो करे, सेटिस्फाई करे। एंड आफ्टर दैट एग्जैक्ट बन जाने के बाद हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है उसमें पुट करके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। तो आज जो भी इक्वेशन हम देखने वाले हैं वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा, जैसे ये देखो, पहली चीज तो ये है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इक्वेशन गिवन होगा हमको mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहां m और n x y के कोई फंक्शंस होंगे। तो ये देखिए m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। m की वैल्यू यहाँ पे ये पूरी है x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पर विथ निगेटिव साइन है पूरा माइनस ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, ठीक है। x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर ये m है और माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y ये आपका n है। तो अब हम कंडीशन देखते हैं डेल m बाई डेल y, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो x स्क्वायर y का बचेगा x स्क्वायर, y का 1 हो गया, और 2x y स्क्वायर में से 2x कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का 2y आएगा, यानी ये हो गया 4xy। ये डेल m बाई डेल y हो गया, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और n का x के रेस्पेक्ट में करें तो डेल n बाई डेल x करें तो आप देखो माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर y है, तो 3xy स्क्वायर में x स्क्वायर का 2x यानी 6xy हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x, यानी ये कैसा इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट। अभी नॉन एग्जैक्ट है तो सीधे सीधे अब इसमें ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तो तभी अप्लाई होगा व्हेन द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, व्हेन द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। जब दिया गया इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x को फॉलो करे, तब आप इससे सॉल्यूशन निकालोगे। तो अब क्या करोगे, नाउ वी हैव टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट फॉर्म। तो अब एग्जैक्ट फॉर्म के लिए अलग अलग नेचर के इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का क्या मतलब समझते हैं, जहां पे वेरिएबल्स एक ही टर्म में जितने वेरिएबल हैं उनका जो टोटल पावर है वो हर टर्म में एक जैसा हो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई मतलब हो गया 2 प्लस 1, वेरिएबल का टोटल डिग्री कितना हो गया 3। दूसरा टर्म देखो 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 2, टोटल डिग्री कितनी हो गई 3। x क्यूब की डिग्री, इसमें वेरिएबल की डिग्री 3x स्क्वायर y, यहाँ पे 2 प्लस 1 डिग्री कितनी 3। तो आप देखो इसमें जितने भी टर्म दिख रहे हैं उन सारे टर्म की डिग्री इक्वल है, और किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तो ऐसे इक्वेशंस कहलाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन इन x एंड y। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस होने के साथ साथ नॉन एग्जैक्ट है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन 1 अपॉन m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा ऐसी कंडीशन में यदि होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, और यदि वो नॉन एग्जैक्ट है तो 1 अपॉन m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई ये जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। क्योंकि mx प्लस ny डिनोमिनेटर में है तो ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज 1/0 ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 बाई mx प्लस ny निकालते हैं, तो ये देखिए निकाला गया है
m यानी आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिए, और n जो है वो माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई है, इसमें y का मल्टीप्लाई कर दिए और इसको सिंप्लीफाई किया। तो आप देखो एक्स स्क्वायर वाई में x का मल्टीप्लाई होगा, मैं इस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को यहां सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई में x का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब वाई हो गया, 2x वाई स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस y का x क्यूब में होगा तो माइनस एक्स क्यूब वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई में y का होगा तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है, माइनस एक्स क्यूब वाई और प्लस एक्स क्यूब वाई कैंसिल आउट हो गए, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो गया, तो बचा केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग थ्रो आउट बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, द इक्वेशन बिकम्स, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऊपर तो 1 है तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, सबके अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, ये dx वाला पार्ट हो गया। उसके बाद इसी तरीके से माइनस एक्स क्यूब के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस 3x स्क्वायर वाई के भी अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया विथ dy हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो y से एक y और x स्क्वायर से x स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो 1 बाई वाई बचा, ये पहला टर्म हो गया। यहाँ पे x से एक x और y स्क्वायर होल y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा माइनस 2 बाई एक्स, सेकेंड टर्म हो गया। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपका एक x बचेगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद, तो x अपॉन वाई स्क्वायर थर्ड टर्म हो गया, और y से एक y कैंसिल आउट हुआ, कंप्लीट एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा माइनस 3 बाई वाई हो गया dy। इस तरीके से 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स dx माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस 3 बाई वाई dy इक्वल टू 0। अब आपका ये मॉडिफाई हो गया, गिवन इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में चेंज हो गया होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब आपके पास ये रहा m, 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स ये m है, और माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस 3 बाई वाई ये n है। तो चलिए अब डेल m बाई डेल y करके देखते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो ये 2 बाई एक्स तो 0 हो जाएगा, 1 बाई वाई का क्या आएगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 बाई एक्स वाला 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। और डेल n बाई डेल एक्स यदि आप करते हो तो माइनस 3 बाई वाई वाला पूरा 0 हो जाएगा आपका, और x बाई वाई स्क्वायर में y तो कांस्टेंट है, तो x का 1 हो गया, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आया। तो अब आपका देखो एग्जैक्ट बराबर आ गया, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डेल m बाई डेल y माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डेल n बाई डेल x बोथ आर सेम। इसका ये मतलब हुआ कि अब जो इक्वेशन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड आउट किया कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसे आपने दिए गए इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, और जितना सिंप्लीफाई हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था, सारा कैंसिल आउट करके जो फाइनल फॉर्म है वो आपने लिख दिया। अब इसको आप टेस्ट कर रहे हो तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टनेस की। तो अब किससे सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे m dx में y कांस्टेंट रहेगा, तो 1 बाई y पूरा ही कांस्टेंट रहेगा, तो dx का क्या आ जाएगा x, तो x बाई y ये आ गया। माइनस 2 बाई एक्स है तो माइनस 2 तो कांस्टेंट है, dx बाई x का क्या हो जाएगा, log x, तो माइनस 2 बाई log x हो गया, सॉरी माइनस 2 log x हो गया। x बाई वाई स्क्वायर, तो x वाला टर्म तो लेना नहीं है, तो ये टर्म पूरा छोड़ दोगे आप, आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 बाई वाई बचेगा, तो 3 बाई वाई यानी 3 log y हो गया, 1 बाई वाई का log y। तो x बाई वाई माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। बताइए कहां पे डाउट है इसमें। नॉन एग्जैक्ट होने पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग नेचर के इक्वेशन के लिए अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहला नेचर हमने देखा कि नॉन एग्जैक्ट था, यानी एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा था,
और वो नॉन एग्जैक्ट था और साथ में होमोजीनियस था। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जहां पे सारे टर्म के अंदर पे जो वेरिएबल है उसका टोटल पावर, उस टर्म का टोटल पावर बराबर बराबर हो सारे टर्म्स में, पूरे इक्वेशन में, तो वो होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस यदि है तो हम उसके लिए फॉर्मूला देखें कि ऐसे इक्वेशन जो होमोजीनियस है और नॉन एग्जैक्ट है उसके लिए फॉर्मूला दिया है 1/mx+ny। यदि आप ये निकालते हो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यानी इसके मल्टीप्लीकेशन से गिवन होमोजीनियस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होमोजीनियस एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टनेस की कंडीशन आप फिर से चेक कर सकते हो, चेक भी किया हमने, बिल्कुल एग्जैक्ट था, उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ये पहला रूल हुआ नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने का। क्लियर है सभी को? यस सर। समझ में आया? यस सर, यस सर। चलो कंटिन्यू करूं आगे। यस सर। सर हाँ जी सर, अगर इक्वेशन जो है वो नॉन एग्जैक्ट हो पर होमोजीनियस आगे आएगा ना बेटा। अच्छा हाँ आगे आ रहा है, एक एक करके रूल अपन देखते जा रहे हैं, है ना। अब नॉन एग्जैक्ट जब होगा तो उसके लिए कंडीशन आगे पे दिया हुआ है। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए सर वहाँ पे माइनस कैसे है, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर है 1/mx+ny, मतलब उसके आगे फिर माइनस। कहाँ पे ये वाला माइनस? जी सर। वो तो यहीं पे दिया था बेटा, क्वेश्चन में देखो आप, n वाला पार्ट निगेटिव है। अच्छा अच्छा जी सर। है ना, यहीं पे पहले ही माइनस दिया है, इसी को लिया है, नहीं तो प्लस रहता तो वैसे ही आ जाता है ना। जी सर। हाँ अब देखो उसके बाद वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, अब बोल रहा है कि इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, नॉन एग्जैक्ट होने के साथ साथ इस फॉर्म में होगा। f1 of xy y dx, f2 of xy x dy। अब यहां पे देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ये नॉन होमोजीनियस वाली कंडीशन है। अब ये होमोजीनियस छोड़ के बाकी सब ऑटोमेटिकली नॉन होमोजीनियस, जिसमें पावर इक्वल नहीं है। तो यहां पे आप देखो इस फॉर्म में दिया है, पहले तो ये देखें इस फॉर्म में दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा, उसके साथ वाई डी एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा और एक्स डी वाई। तो ये देखो 1+xy, उसके साथ ये वाई डी एक्स करके एक टर्म एडिशनल अलग से दिया है, 1 - xy x dy करके दिया हुआ है। अब इसको पहले हम y को और x को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो dx के साथ पूरा पूरा m पता लगेगा। y को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन हो जाएगा y + xy² dx। अब ये पूरा पूरा m हुआ, और सेकंड वाले में x मल्टीप्लाई करता हूं तो x - x² y dy, मतलब जो बाहर में x और बाहर में y दिया था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये m है और ये n है, यहां से दिख ही रहा है, नॉन एग्जैक्ट तो अपन चेक करेंगे ही, लेकिन ये पहले ही दिख रहा है कि होमोजीनियस नहीं है। y का पावर 1 है पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 1 + 2 3 हो गया, तो पहले टर्म का पावर 1, दूसरे का 3, फिर तीसरे का 1, फिर चौथे का फिर 2 + 1 फिर 3, 1 3 1 3, यानी डिग्री यूनिफॉर्म नहीं है, पावर यूनिफॉर्म नहीं है टर्म का, ये नॉन होमोजीनियस है। पहले तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो del m/del y, तो आप देखो y का हो जाएगा 1, xy² का हो जाएगा 2xy, और del n/del x की बात करते हैं फिर, n का x के रेस्पेक्ट में, x का हो जाएगा 1, x² y का हो जाएगा 2xy। बिल्कुल इक्वल नहीं है, 1 + 2xy 1 - 2xy इक्वल नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है ये। तो नॉन एग्जैक्ट है, नॉन होमोजीनियस है, डिग्री इक्वल नहीं है, और इस फॉर्म में दिया है, इस टाइप के फॉर्म में दिया है। इस टाइप से इसको याद रखना है पैटर्न को। फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाहर दिया है y dx, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाहर दिया है x dy = 0। ऐसे केस में पहले वाले में हमने रूल देखा था 1/mx + ny करके निकालते हैं, यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है, देन 1/mx - ny is an integrating factor provided mx - ny not equal to 0। बस वो प्लस की जगह माइनस हो गया, पहले वाले में mx + ny करके था, यहां mx - ny हो गया नॉन होमोजीनियस वाले में। तो निकालते हैं, m ये रहा आपके पास, n ये रहा आपके पास, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx - ny, तो ये आपके पास मिल गया 1 + xy y है, इसमें x का मल्टीप्लाई, n में y का मल्टीप्लाई करना है, और ये पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा,
आपका वाई एक्स का 1 से होगा तो एक्स वाई हो गया, एक्स वाई आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई का -1 से माइनस एक्स वाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स वाई का एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, टोटल आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को फिर क्या काम किए, फिर से वही दिए गए इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए। तो दिया गया इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा y इंटू 1 y है और प्लस एक्स वाई स्क्वायर है आपके पास dx के साथ में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/2x स्क्वायर y, दूसरे वाले में बचेगा 1/2x, वैसे ही माइनस वाले में करेंगे तो 1/2x वाई स्क्वायर माइनस 2y, सब में 1/2 है कांस्टेंट, तो पूरे 1/2 को आप कॉमन लेके 0 के साइड भी भेज सकते हो, सब में 1/2 कांस्टेंट है तो वो आप ट्रांसफर करके 0 साइड भी भेज सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब ये आपका एग्जैक्ट है, ये अब आपका एग्जैक्ट है, चाहो तो चेक कर लो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाने के बाद डेल एम अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल वाई निकाल के हम देख ही लेते हैं। इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया है विच इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, पर हम चेक कर लेते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 1/2 एक्स, तो 1/2 और y तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में x का पावर -2 करके होगा, तो x का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, यानी x का पावर -1/-1 -1/x आएगा, तो -1/2 xy आ गया, और प्लस जो है 1/2x दिया है, तो 1/x इनवर्स, यानी इसको माइनस में करो 1/2x, सॉरी सर उल्टा हो गया सर। हाँ वो इंटीग्रेशन कर दिया बाय मिस्टेक, डेल एम अपॉन डेल वाई डिफरेंशिएशन करना था, x का पावर -2 का हो जाएगा आपका -2x का पावर -3, है ना भाई, तो -2/x3। सर x कांस्टेंट है सर, dy के साथ हो रहा है। हाँ x कांस्टेंट है। हाँ सॉरी हमारे मिस्टेक हो जा रहा है जी, एक सेकंड रुकिए, हाँ आप ठीक, एक सेकंड, हाँ कोई ज्वाइन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, हाँ चलो कोई नहीं, हाँ तो आपका 1/2x स्क्वायर तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 1/y का -1/y स्क्वायर, और 1/2x पूरा ही 0 हो जाएगा, और डेल एन बाई आपका डेल x, तो यहाँ पे -1/2y वाला पूरा 0 हो गया, 1/2xy स्क्वायर में से 1/2y स्क्वायर कांस्टेंट इंटू आपका 1/x का -1/x स्क्वायर, तो इसका आ जा रहा है माइनस में 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला भी आ जा रहा है -1 का आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका इक्वल आया और नॉन एग्जैक्ट से बन गया आपका एग्जैक्ट। अब करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब m का करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा मतलब आपका 1/y वाला कांस्टेंट, तो 1/2 बाहर ही निकाल लो, फिर ऐसा इसमें से इंटीग्रेशन जब होगा तो 1/2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन जो m वाला रहेगा उसमें अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर y प्लस बच जाएगा 1/x और साथ में रहेगा dx, y कांस्टेंट, ऐसा। तो 1/2 और y कांस्टेंट है तो यहाँ पे -1/x आ जाएगा इसका, तो -1/xy हो गया, ये 1/x का क्या आ जाएगा, 1/x का आपका आ जाएगा log x, ये m वाला हो गया। n वाले में क्या करना है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो ये वाला तो गया जिसमें x है, -1/2y है तो -1/2 log y हो गया, ये वाला आ गया पूरा का पूरा। इसमें से 1/2 को कॉमन निकाल के एक साइड आप भेज सकते हो, तो 2c आएगा यहाँ पे, यदि 2 भेजते हो तो उसी को c डैश लिख दिया है ये, और log x माइनस log y जो बचेगा उसको आप log का रूल लगा दो जी, log x by y, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका ये वाला 1/xy हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या था यहाँ पे कंडीशन, नॉन एग्जैक्ट था, नॉन एग्जैक्ट होने के साथ साथ
इस फॉर्म में दिया था, Non-homogeneous. f1xy ydx प्लस f2xy ydy वाला भी दिया था, ठीक है। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन mx माइनस ny, और जहां पे डिनोमिनेटर mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 था। ये हुआ आपका रूल नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एन इक्वेशन ऑफ द टाइप नॉन होमोजीनियस, नॉन एग्जैक्ट, नॉन होमोजीनियस, नॉन एग्जैक्ट और 1 अपॉन mx माइनस ny उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना भाई। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। हाँ जी। अब चलिए, अब आते हैं, अब मान लो ये दोनों कंडीशन में नहीं है और नॉन एग्जैक्ट आ रहा है। मान लो दोनों ही कंडीशन नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, नॉन होमोजीनियस के साथ जो ये स्पेसिफिक टाइप दिख रहा है y dx अलग से x dy अलग से, वो भी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो फिर उसके बाद आपके पास ये दो कंडीशन है, दो में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगा। इन द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, मतलब होमोजीनियस वाला भी कंडीशन फेल, मतलब उस फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, और y dx x dy वाला भी नहीं आ रहा है। जैसे ये देखो, ये वाला आप एग्जांपल देखो, ये देखिए, अब इसमें दिया हुआ है आपका इक्वेशन इस तरीके से है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब आप देखो, इसको हम चेक करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं, ठीक। डेल एम अपॉन डेल वाई में आ जाएगा 2xy ई टू दी पावर 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स वाला है पूरा 0, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। वैल्यू सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, कुल मिलाकर के दोनों इक्वल नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, ये नॉन एग्जैक्ट है। और साथ में अब बात करते हैं, नॉन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए सेकंड वाला तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे देखो dx के साथ एडिशनल y dx ऐसे अलग से तो है नहीं, फंक्शन ऑफ x y dx ऐसा तो है नहीं, कहाँ है dx के साथ एडिशनल y, नहीं है। तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म से तो नहीं निकलेगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई का इसमें डिग्री 3 है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर में डिग्री 3 आ रही, ठीक है, लेकिन e का पावर 1 बाई एक्स क्यूब नहीं, इस वाले टर्म का तो डिग्री 3 नहीं हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल वाला हुआ, पावर 3 होना चाहिए, तो पावर 1 बाई एक्स क्यूब है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। ये नॉन होमोजीनियस के साथ साथ वो जो कंडीशनल f1xy वाला है वो वाला भी नहीं है ये, तो ना तो 1 अपॉन mx प्लस ny निकाल पाएंगे, ना 1 अपॉन mx माइनस ny से निकाल पाएंगे, दोनों नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर अब इन दोनों में से कोई एक लगेगा, यानी डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को एक बार n से डिवाइड करोगे, ये n है आपका, और m से डिवाइड करोगे। यदि n से आप डिवाइड कर रहे हो, बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली, और यदि सॉल्व होके केवल x का फंक्शन बच रहा है, यानी केवल x का फंक्शन बचे या कांस्टेंट बचे, कुल मिलाके हम जब उसको e के पावर में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, वो जैसे हम वो लीनियर या बर्नौली में e टू दी पावर p dx निकालते थे, उस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे बनता है। e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, यदि ऐसा इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं पावर पे रख के, तो फिर इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। नहीं मिला तो फिर सेकंड वाले में m से डिवाइड करेंगे इसी डिफरेंस को, तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ y ओनली मिलेगा, और फिर हम उसको e के पावर में y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो डेल m बाई डेल y क्या होगा? 2xy। डेल m बाई डेल y होगा क्या? अभी देखा था हमने 2xy, और डेल n बाई डेल x अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? माइनस 2xy। अब चलिए ए कंडीशन में रखते हैं, 4 का ए वाला कंडीशन में रखते हैं, दोनों को माइनस कर दीजिए, 2xy माइनस माइनस 2xy, ये वाला हो गया, m वाला पहले n वाला बाद में, डिवाइडेड बाई n, n क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर वाई, साइन के साथ लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर क्या हो जा रहा है? 4xy, नीचे क्या हो जा रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक y कैंसिल, एक एक x कैंसिल, माइनस 4 बाई एक्स आ गया, विच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, माइनस 4 बाई एक्स। जैसा यहाँ पे बोला गया था कि ऐसी कंडीशन में बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली, दैट इज f ऑफ x, तो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ x का फंक्शन 1 मिल रहा है, यहाँ y नहीं मिल रहा है, y से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है,
ये वाला है यदि, तो इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए y से, और ये वाला है तो इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए x से, मतलब x नहीं मिलना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो y का टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें ये वाला रूल एप्लीकेबल है, पहला वाला। और अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, ये जो निकला है वैल्यू उसी को बोला जा रहा है f of x से, then e to the power integration f of x dx is an integrating factor। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसी के बेस पे निकलेगा। तो अब देख लेते हैं। ये हो गया आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। e टू दी पावर -4 by x, -4 कांस्टेंट है, dx by x log x हो गया, -4 चला जाएगा, log है तो x के पावर में, e टू दी पावर -4 log x, तो ये हो गया e टू दी पावर log x टू दी पावर -4। और आपको पता है e टू दी पावर log है तो सीधा सीधा हो जाएगा x का पावर -4। e टू दी पावर log m ऐसा है मान लो, तो ये बराबर होता है m के। ये प्रॉपर्टी ध्यान पे रखना, कि जानते भी हो, आपने एक्सपोनेंशियल में यूज भी किया है। तो e टू दी पावर log m विल बी इक्वल टू, सिर्फ आपका बचेगा m, तो वही है e टू दी पावर log x टू दी पावर -4, यानी केवल क्या आ गया, x का पावर -4। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। x टू दी पावर -4 बोल लो या तो 1 by x का पावर 4 बोल लो। अब इसको फिर से वही काम जो बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे, क्वेश्चन में उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट बन गया, एग्जैक्ट बनने के बाद फिर आप उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करोगे तो फिर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/3 e टू दी पावर x का पावर -3 माइनस 1/2 y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो आगे जो है वो मैं छोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि आप सेम प्रोसेस हम लोग अभी पहला वाला एग्जांपल में भी किए, दूसरा वाला एग्जांपल में भी किए, तीसरा में भी वही करना है। कुल मिला के आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है जब भी ये कंडीशन del m by del y नॉट इक्वल टू del n by del x आई, इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट आई, तो उसको आप रिड्यूस करोगे, उसको आप चेंज करोगे उसको एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए आपको चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंडीशन के अनुसार आप निकालोगे। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में ये -4 by x बचने की जगह पर यहां पे -4 by xy आ जाता, ऐसा आ जाता, तो ये वाला फेल हो जाता। तो फिर अभी जो हमने डिवीजन में हमने n को डिवाइड किया है उसकी जगह m को डिवाइड करते, और मान लो उसमें हमको -4 by y मिल जाता, तो क्या होता, निकलता ऐसे ही, लेकिन वो आपका फॉर्मूला जो है वो y के लिए हो जाता। बस इतना सी ही बात है। आप देखो, ये मान लो मैं बोल रहा हूं कि मान लो यहाँ -4 by x आने की जगह पे -4 by x स्क्वायर y x प्लस y ऐसा पूछा जाता, मतलब सिर्फ x का ना हो कि उसमें y भी इन्वॉल्व हो जाता, तो ये वाला फेल, फिर ये वाला फेल हो जाता। आपका जो पहला वाला कंडीशन है ये वाला फेल हो जाता। अब मान लो फिर अब ये -4 by x की जगह -4 by y आ जाता, तो आपका सेकंड वाला लग जाता। ये m का डिवाइड करके देखते आप, और उसमें मान लो -4 by y आ गया, y ऑनली करके, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy dy इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर वो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व किया जाता। प्रोसेस क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे रूल को 1 by 1 अप्लाई करना है। यस सर, Yes, sir. यस सर। पहले चेक करना है एग्जैक्ट है क्या, एग्जैक्ट है तो सीधा सीधा सॉल्व होगा, यदि एग्जैक्ट नहीं है तो फिर एक एक करके कंडीशन चेक होगी। पहले होमोजीनियस वाला चेक करोगे, फिर नॉन होमोजीनियस में बाहर y dx x dy वाला चेक करोगे, वो भी नहीं है तो ये वाला लगेगा। यदि इसमें fx के बराबर मतलब सिर्फ x का फंक्शन नहीं आया, x ओनली फंक्शन नहीं आया, तो फिर आप n की जगह m को डिवाइड करोगे और फिर उसमें देखोगे तो y ओनली का फंक्शन बचना चाहिए, तो फिर आप ये वाला लगा दोगे। ऐसा 1 by 1 करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल